बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और फिर दीन इस्लाम का कमाल ये कि इसकी बुनियाद ही इल्म से शुरू हुई है। कुरान करीम की सबसे पहली आयत वो इकरा के लफ्ज़ से शुरू होती है। पहली आयत नाजिल उसमें कहा इकरा, पढ़। और पढ़ने का हुक्म किसको दिया जा रहा है? एक ऐसे शख्स को दिया जा रहा है जो पढ़ा हुआ नहीं है, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है, वो पढ़े हुए नहीं हैं, वो किसी से उन्होंने पढ़ा नहीं है, कोई दुनिया में उनका उस्ताद नहीं है। तो जिसने पढ़ा नहीं है उसको हुक्म देना कि पढ़, तो ये तो तकलीफ माला युताक है। यानी एक अंधा हो, उस अंधे को आप कह के देखो, तो ये तो ज्यादती है। अंधा देख ही नहीं सकता, उसका आप कह रहे देखो, वो कहते मुझे तो दिखता ही नहीं, मैं कहाँ से देखूं? वो कहते देखो। तो मालूम हुआ कि जो पढ़ा हुआ नहीं है उसको आप कहें कि पढ़, तो ये तो बज़ाहिर तकलीफ माला युताक है। एक ऐसे शख्स को आप पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं जो पढ़ा हुआ नहीं है, तो ये तो खामखा की तकलीफ देने वाली बात है। एक शुबा उठता है, सवाल उठता है, लेकिन असल में बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला पहली वही जो इकरा की आपके ऊपर नाजिल की, और ऐसी शख्सियत पर जो खुद पढ़ी हुई शख्सियत नहीं है, जो किसी उस्ताद के पास नहीं गई है। इसलिए कि जाहिर है कि मुआशरे के अंदर उनका सारा दौर ज़िंदगी ऐसा गुजरा कि ना बाप की तरबियत मिली, ना माँ की मिली, ना दादा की मिली। गोया कि ये सारे वो रिश्ते कि जो बच्चों के पढ़ने पढ़ाने की फ़िक्र करते थे, तालीम व तरबियत की फ़िक्र करते थे, ज़ाहरी असबाब के जितने ज़राए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे असबाब मफकूद कर दिए। ज़ाहिर है कि बाप अपनी औलाद की तालीम व तरबियत की फ़िक्र करता है, बाप दुनिया से चला गया। माँ फिक्र करती है, माँ भी कुछ अरसे में चली गई। दादा फिक्र करता है, दादा भी कुछ अरसे में चले गए। तो मालूम है कि कोई ऐसा रिश्ता है नहीं कि जो उनको पढ़ाता। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे के सारे ज़राए असबाब इसलिए ख़त्म कर दिए कि हमने नबी जो लाना था वो एक ऐसा उम्मी नबी लाना था जो पढ़ा हुआ नहीं होगा। दुनिया के अंदर ना उसका कोई उस्ताद होगा, ना कोई ऐसा रिश्ता होगा कि कोई ये उंगली उठा सके, भाई इसका अब्बा बड़ा काबिल था, अब्बा ने पढ़ाया होगा, इसका दादा बड़ा पढ़ा लिखा था, दादा ने पढ़ाया होगा। ये अपनी तरफ से नहीं, ये दादा से पढ़ के आके हमें बताता है। नहीं, अल्लाह ने सारे असबाब मफकूद करके बराह रास्त अपना इल्म इस नबी को अता करके उस उम्मी की जबान से ऐसा कलाम जाहिर फरमाया कि कायनात इंसानी हैरान हो गई। और उसको कहा इकरा पढ़। वो क्या कहता है? मां अना बिकारीन, बुखारी की हदीस है कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर कहा इकरा पढ़, कहा कि मां अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। क्या मतलब? असल में अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत को यह सुनाना चाहता था, उस बंदे की अपने ज़बान से इकरार करवाना चाहता था, ताकि इंसानियत के लिए सनद हो जाए कि जब इस पर पहली वही हमने नाजिल किया और कहा इकरा पढ़, और उससे खुद इकरार किया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, तो मालूम हुआ कि ये बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है, और फिर भी उलूम व मारिफ इसके ज़बान से जारी हो रहे हैं, तो यकीनन अपने अल्लाह की तरफ से पेश कर रहे हैं। ये असल में करवाना था। तभी उन्हें कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, क्योंकि जो पढ़ा हुआ होता वो क्यों कहेगा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं? तो 3 मरतबा ये करार हुआ इकरा। सही बुखारी की हदीस है, खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहली वही लेकर आए हैं और मुझे कहा इकरा पढ़, तो मैंने कहा मां अना बिकारीन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे सीने से लगाया और दबोचा, इतनी जोर से दबोचा कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती, फिर छोड़ दिया। फिर मैं इकरा पढ़, मैंने फिर वही जवाब दिया मां अना बिकारीन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर मुझे आगोश में लिया और दबोचा, इतनी जोर से दबोचा कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती। फिर उन्होंने फरमाया इकरा पढ़, मैंने वही जवाब दिया मां अना बिकारीन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। आपने फिर मुझे सीने से लगा दबोचा, इतने जोर से दबोचा कि मेरी करीब था कि जान निकल जाती, छोड़ दिया। फिर इकरा, गोया कि 4 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगा के दबोचा और छोड़ा, और फिर कहा इकरा। ये जी 4 मरतब मरहल में क्या हो रहा था? असल में वो निस्बत जिब्रीली उधर मुंतकिल हो रही थी, जो अल्लाह तबारक व तआला से जिब्राइल वो इल्म की इस्तिदाद की जो निस्बत लेकर आए थे, जिसको सरकार दो आलम के सीने में मुंतकिल करना था, वो 4 मरतबा आगोश में लेकर वो निस्बत मुंतकिल कर रहे थे।
تو 4 مرتبہ دبوچ کے جس میں منتقل ہوئی اور آخری اس میں جو منتقل ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق یہ کہا. تو جیسے یہ کہا تو سرکار دو عالم پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق. 4 مرتبہ دبوچ کے وہ نسبت روحانی علم کی وہ استعداد اور وہ کلا تکلم کی وہ شان آپ کے اندر پیدا ہوئی، یہاں تک کہ آپ کے زبان سے کلام جاری ہو گیا.